हेलो थ्री एन फैमिली। तो हमने टेल्स ऑफ डेमंस के पिछले एपिसोड में देखा था नीली जेन्यू और इंगर से मिल जाता है और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। साथ ही निंगर और जेन्यू ने उससे पावर के बारे में पूछा था, जिसपे नीली ने बताया था उसने एक और लॉ को मास्टर कर लिया है। साथ ही हमने वहाँ पे एक बंदे को भी देखा था जो नीली से मिलने के लिए अंडरवर्ल्ड में होने वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा पोर्टल दिखाया जाता है और आसपास के सभी सब गॉड्स उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। साथ ही काफी सारे लोग इसी पोर्टल के खुलने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल होता है वो डेडली प्लेस के 7th फ्लोर का पोर्टल होता है और यहीं पे अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के डिसेबल बनने का टेस्ट होना था और सभी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए ही वहां जा रहे थे। और यहाँ हमें नीली की भी टीम दिखाई जाती है, जहाँ पे नीली कहता है अब हमें भी देर नहीं करनी चाहिए और उन सभी सब गॉड्स को फॉलो करते हुए हमें भी अंदर चलना चाहिए। हालांकि उस पोर्टल को देखकर जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है वो चू होता है। हालांकि नीली की बात को सुनकर सभी लोग उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और आगे बढ़ने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी फायर गॉडेस नीली को अलर्ट रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड का जो कंट्रोलर है वो उनके लिए फ्रेंडली है या कि बुरा। इसीलिए उन्हें वहां पे केयरफुल रहना होगा, वरना वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में भी पड़ सकते थे। हालांकि तभी नीली फायर गॉडेस की तरफ देखते हुए कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने हर एक चीज के बारे में पहले ही सोच लिया है। और इसके बाद नीली अपने ग्रुप को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और इसके बाद वो लोग उस पोर्टल से क्रॉस होकर एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे स्केलेटन पड़े हुए होते हैं। क्योंकि ये जो जगह होती है ये एक बैटल फील्ड होती है, जहाँ पे डेमोनिक बीस्ट और ह्यूमंस के बीच में एक फाइट हुई थी और उस टाइम पे वो लड़ाई काफी ज्यादा क्रूअल हुई थी, जिसमें काफी ज्यादा कत्लेआम हुआ था और काफी ह्यूमंस और बीस्ट मारे गए थे और ये डेड बॉडीज उन्हीं की होती है। साथ ही इस जगह को देखकर और इन डेड बॉडीज को देखकर नीली समझ जाता है कि जरूर ही ये बैटल ड्रैगन मार्केट रियलम से जुड़ा हुआ होगा। हालांकि तभी इस बैटल फील्ड को क्रॉस करते हुए नीली और उसका ग्रुप 7 डेडली प्लेस के 7th फ्लोर पर पहुंच गए थे, जहाँ पे बहुत सारे वॉरियर्स पहले ही इकट्ठा हो चुके थे और ये सभी लोग डिसाइपल का ही टेस्ट देने के लिए आए थे। हालांकि तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर का सर्वेंट होता है और आज यही उन सभी का टेस्ट लेने वाला था। तभी चू कहता है, ये तो बस एक सर्वेंट है, पता नहीं ये हमारा कौन सा टेस्ट लेगा और न जाने आज क्या होने वाला है। हालांकि तभी हमें पीछे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि स्माइल कर रही होती है और काफी कॉन्फिडेंट होती है, जिसके बाद वो कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आज कैसा और कौन सा टेस्ट होने वाला है, मुझे पता है रिजल्ट क्या होने वाला है और एट द एंड मैं ही अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर की लास्ट डिसाइबल बनूंगी। उसकी बात को सुनकर सभी लोग उस लड़की की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग कहते हैं ये लड़की सच में काफी ज्यादा ईगोफुल और एरोगेंट है। हालांकि तभी एक बंदा उन सभी को बताता है कि शायद तुम लोगों को नहीं पता कि ये लड़की कौन है। ये लड़की फायरवर्ल्ड क्लैन की लीडर की बेटी है और इसका नाम हुओ है। हालांकि इसकी एज ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वो ये भी बताता है कि एक बार इस लड़की से एक सब गॉड लेवल के वॉरियर ने पंगा लिया था, लेकिन इस लड़की ने उसके हाथ पैर तोड़कर लगभग उसे मार ही डाला था। और ऐसे ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और चू इन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। हालांकि तभी ये लड़की हुओ जैसे ही पलट के चू की तरफ देखती है तो चू अपनी जगह से गायब होकर तुरंत ही नीली के पीछे आ जाता है और छुप जाता है, क्योंकि उसने एज्यूम कर लिया था कि हुओ जब उसे मारेगी तो कितना बुरी तरीके से उसे मारेगी। हालांकि तभी इस टेस्ट का वो इंस्ट्रक्टर सबको एक व्हाइट बॉल दे देता है और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस बॉल के अंदर डालने के लिए कहता है। और साथ ही ये टेस्ट था कि सभी को अपनी सोल पावर के साथ उस बॉल के अंदर की लाइंस को फॉलो करते हुए सेंटर तक जाना था और अगर कोई भी उस लाइन से बाहर हो जाता है तो वो जो व्हाइट बॉल उनके हाथ में थी वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएगी और वो प्लेयर गेम से बाहर हो जाएगा और उसे गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे नीली समझ गया था कि ये सब लोग पावर के कंट्रोल को देखना चाहते हैं कि कौन अपनी पावर को कितना बेटर कंट्रोल कर पाता है। हालांकि तभी वहाँ पे एक सब गॉड कहता है ये तो काफी ज्यादा इजी होगा और इसके बाद वो जैसे ही अपनी सोल पावर उस बॉल में डालता है तो वो बॉल ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उस बंदे को वापस भेज दिया जाता है और ऐसे ही काफी सारे और लोग वापस जाते हैं। और यहाँ पे चून सभी लोगों को जब देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान होता है, इसीलिए वो नीली से आके पूछता है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए उसे क्या करना होगा। जिसपे नीली कहता है ये इतना भी हार्ड नहीं है, बस तुम्हें अपनी आंखों को बंद करके अपनी सोल पावर से इन लाइंस को फील करना है। जिसपे चू कहता है आखिरकार हम इन लाइंस को फॉलो आंख खोल के क्यों नहीं कर सकते हैं। जिसपे नीली बताता है कि ये जो लाइंस है वो रियल नहीं है, बल्कि ये सभी लाइंस इल्यूजनरी हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी आंखों को बंद करके अपनी सोल पावर से रियल लाइंस को ढूंढकर उसे फॉलो करना होगा। और नीली की बात को सुनकर उसके सारे ही फ्रेंड वैसा ही करते हैं जैसा नीली ने कहा था और अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं और अपनी आंखों को बंद करके अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ उस बॉल से सही रूट को सेंस करने लगते हैं। और बाकी के सब गॉड्स ने भी अपना टेस्ट स्टार्ट कर दिया था
हालांकि तभी हम वहाँ पे एक और बंदे को देखते हैं जिसकी बॉल ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन उससे पहले वो कुछ दूर तक अपनी पावर को कंट्रोल करने में कैपेबल रहा था। जिसपे वो इंस्ट्रक्टर कहता है यंग जनरेशन में अभी भी कुछ टैलेंटेड लोग हैं। जिसपे वो बंदा खुश होता है और इसके बाद अपने बगल के बंदे की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारा स्कोर क्या है। जिसपे वो बंदा बताता है कि उसने केवल 1 फीट से थोड़ा ज्यादा ही स्कोर किया है क्योंकि उसकी बॉल भी ब्लास्ट हो गई थी। उसकी ये बात को सुनकर पहले वाले बंदे को काफी गुस्सा आता है और इसके बाद वो कहता है ये कितना ज्यादा झूठ बोलता है, हालांकि मैं भी देखता हूँ कि अपनी पावर को कब तक छिपाता है। जिसके बाद हमें हुआ दिखाई जाती है जिसकी बॉल भी ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन बॉल के ब्लास्ट से पहले उसने 3 फीट तक ट्रेवल किया था। हालांकि तभी वो बंदा कहता है हुआ भी पावर ऑफ लॉ को कंट्रोल कर पाती है और उसका कंट्रोल मेरे से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग मेरे रियल ओपोनेंट हैं। जिसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जिसने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था और बॉल के ब्लास्ट होने से पहले इसने कम से कम 7 फीट तक ट्रेवल किया था। हालांकि तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है इस ग्रुप में वास्तव में एक जीनियस भी है और अगर मास्टर भी इसे देखेंगे तो वो भी उसकी काफी तारीफ करेंगे। और इसके बाद हमें चू दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉल के ब्लास्ट होने से पहले अपनी पावर के साथ 2 फीट तक ट्रेवल किया था और इसे लेकर चू काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद वो खुश होते हुए कहता है कि ये स्कोर पहले ही काफी ज्यादा है और इससे ये प्रूफ होता है कि मैं भी अंडरवर्ल्ड में एक जीनियस हूँ। जिसके बाद नीली के ग्रुप को देखते जहाँ पे एक लड़की ने 3 फीट तक ट्रेवल किया था जबकि एक लड़के ने 7 फीट तक क्रॉस किया था। वही हम जेन्यू को देखते हैं जो बताती है कि उसने 5 फीट कवर किया है। वही इंगर भी बताती है कि उसने भी 5 फीट ही कवर किया है। और साथ ही हमें नीली का एक और फ्रेंड दिखाया जाता है जिसने भी 5 फीट ही कवर किया था। जिसके बाद वो नीली से पूछता है उसने कितना कवर किया, जिसपे नीली अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है मैंने तो केवल 2 फीट ही कवर किया है। जिसपे इंस्ट्रक्टर भी कहता है हालांकि ये ग्रुप थोड़ा वीक है बाकियों के अकॉर्डिंग, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि आप सभी लोगों ने इस टेस्ट के फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया है और अब सेकेंड राउंड के लिए मैं आपको इस जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए टेलीपोर्ट करने वाला हूँ जो कि 8th फ्लोर होगा और आपका एग्जाम अब वहीं होने वाला है। और इसके बाद वो उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है जिसपे नीली का ग्रुप भी 8th फ्लोर पे पहुंच जाता है। और नीली जब इस फ्लोर को देखता है तो कहता है क्या यही 8th फ्लोर है। हालांकि तभी वहाँ पे एक बंदा अपियर होता है जिसके पीठ पे विंग्स होते हैं और वो हवा में उड़ रहा होता है और साथ ही साथ उसकी एंट्री काफी आइकॉनिक होती है जैसे सब लोग देख रहे होते हैं। और वही चो भी उसे देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है ये सामुराई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि तभी वो सामुराई कहता है आप सभी लोगों को काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट राउंड को क्लियर करने के लिए और सेकेंड राउंड के लिए 8 डेडली प्लेस में आने के लिए। यही आपके सेकेंड राउंड का टेस्ट होगा। और इस टाइम पे नीली उस बंदे को काफी ध्यान से देख रहा होता और यही सोच रहा होता कि सेकेंड राउंड का टेस्ट क्या होगा। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड हमें सैटरडे को ही मिलेगा और उसी दिन हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।